क्या ऑक्सीजन कांड में चुप रहने की सजा काट रहे हैं डॉक्टर कफील खान? गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल अस्पताल में हुए ऑक्सीजन कांड के 3 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन इस दौरान हादसे में विलेन बना दिए गए डॉक्टर कफील खान के अलावा 9 आरोपियों में से कोई इस प्रकरण में बोलने के लिए सामने नहीं आया। शायद यही वजह है कि डॉक्टर कफील खान ने अपना अधिकतर समय जेल में व्यतीत किया। 10 अगस्त को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड के 3 बरस पूरे हो गए। पूरे देश को हिला देने वाली इस घटना का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ सका है। पुलिस की जांच पूरी हो गई है और अब मामला अदालत में है। सभी 9 आरोपी जमानत पर रिहा हैं। हालांकि इसमें से एक डॉक्टर कफील खान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में के तहत पिछले 5 महीने से हिरासत में है। जेल में रहते हुए और जमानत पर रिहा होने के बाद भी डॉक्टर कफील खान को छोड़ किसी और ने इस प्रकरण पर कुछ नहीं कहा। ऑक्सीजन कांड का सलेकर सबसे अधिक मुख्य डॉक्टर कफील खान ही रहे। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने 1 वर्ष से ज्यादा समय जेल में व्यतीत किया। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या डॉक्टर कफील खान को ऑक्सीजन कांड में चुप रहने की सजा मिल रही है? क्या हुआ अब तक? 10 अगस्त 2017 को शाम 7:30 बजे बीआरडी अस्पताल कॉलेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन पूर्ति का प्रयास किया गया, लेकिन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि 10 और 11 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफेलाइटिस और नियोटल वार्ड में 34 बच्चों की जान चली गई। इस घटना में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। डॉक्टर कफील के खिलाफ विभागीय जांच 2 वर्ष बाद अगस्त 2019 में 4 आरोपों से 2 पर डॉक्टर कफील को क्लीन चिट दी गई, जबकि 2 अभी आशंका के रूप में दोषी ठहराए गए हैं। इस जांच रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना और फिर से विभागीय जांच शुरू कर दी। इसके अलावा एक बहराइच को जिला अस्पताल प्रकरण में लगाए गए 3 आरोपों की जांच अभी जारी है। सरकार की ओर से कहा गया कि शासन ने डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट नहीं दी है और उनके खिलाफ अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, काम में लापरवाही और कुल 7 आरोप हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है। डॉक्टर कफील खान 13 फरवरी को रसूखा के तहत जेल में बंद हैं। रसूखा लगाए जाने से पहले उन्हें मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेट पर CAA NRC के खिलाफ एक सभा में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाते हुए 29 जनवरी को रात 11 बजे मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। उन्हें रसूखा लगा दी गई। 3 महीने तक जेल में रसूखा की अवधि बढ़ा दी गई। डॉक्टर कफील की चुप्पी और फिर बोलने की सजा। ऑक्सीजन कांड के बाद लगभग 6 महीने तक डॉक्टर कफील चुप रहे, इस प्रकरण पर कुछ नहीं कहा। हालांकि इस दौरान उन पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने, ऑक्सीजन चोरी करने और बलात्कार करने जैसे आरोप लगाए गए। उनके जेल में जाने के बाद उनके परिजन भी चुप रहे। दिसंबर 2017 को मैंने उनके घर जाकर परिजनों से बात की तो सभी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस प्रकरण में वे कुछ नहीं कहना चाहते। डॉक्टर कफील ने अपनी रिहाई के करीब 17 अप्रैल 2018 को पहली बार इस बारे में कुछ कहा। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि उन्हें और दूसरे चिकित्सकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यह घटना सिस्टम फेल होने की है। इस पत्र में उन्होंने 10 अगस्त को रात की घटना को बयां किया। उन्होंने लिखा, मैंने वो हर संभव प्रयास किया जो मैं उन मासूम बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए कर सकता था। मैंने पागलों की तरह सबको फोन किया, गिड़गिड़ाया, बात की, यहाँ वहाँ भागा, गाड़ी चलाई, आदेश दिया। मैं रोया। मैंने वो सब कुछ किया जो इंसान के रूप में किया जाना संभव था। इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी मुश्किलें तब बढ़ीं जब 13 अगस्त की सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बीआरडी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम हो डॉक्टर कफील खान जिसने सिलेंडर की व्यवस्था की? मैंने कहा, हाँ सर। तो वो कहने लगे, तुम्हें लगता है कि तुम सिलेंडर की व्यवस्था कर देने से तुम हीरो बन गए? मैं तुम्हें देखता हूँ। इस चिट्ठी में उन्होंने ऑक्सीजन के हिस्सेदारों की जिम्मेदारी को स्पष्ट इशारा करते हुए कहा, पुष्पा सेल्स द्वारा अपनी 68 लाख की बकाया राशि के लिए लगातार 14 बार रिमांड भेजे जाने के बावजूद भी अगर कोई इस संदर्भ में लापरवाही बरती गई तो वह कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए गोरखपुर के डीएम, डीजी मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य के विभाग चिकित्सक प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोषी हैं। यह पूरी तरह से एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक विफलता है जिन्होंने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा। हमें जेल में डालकर हमें बलि का बकरा बनाया गया ताकि सच हमेशा हमेशा के लिए छुपा रहे। डॉक्टर कफील खान करीब 7 महीने जेल में बंद रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर 28 अप्रैल 2018 को रिहा हुए। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने यह बात दोहराई। रिहा होने के बाद वह शांति से परिजनों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने एक बार फिर उन्हें दूसरे रास्ते पर डाल दिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने 1 मई को मुझसे एक इंटरव्यू में कहा, जब वह अपना पूरा परिवार सरकार के साथ बहाल कर दिया तो फिर वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काम करेंगे। मैंने पूछा था कि यदि सरकार ने उन्हें बहाल नहीं किया होता तो वह क्या करते। इस पर उन्होंने कहा कि वो इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए एक अस्पताल खोलेंगे। 1.5 महीने बाद 10 जून को डॉक्टर कफील खान के छोटे भाई काशिफ जमील को गोली मार दी गई। तो बुरी तरह से घायल होने के बाद जरूरी मेडिकल सेवाएं देने में भी पुलिस ने काफी बाधाएं डाली, लेकिन डॉक्टर कफील मजबूती से लड़े, उसकी जान बचाने में सफल रहे। पर आज तक गोरखपुर पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि काशिफ जमील पर जानलेवा हमला किसने किया था। डॉक्टर कफील ने इस मामले में भाजपा के एक सांसद पर अपने भाई पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। इसको लेकर काफी सनसनी भी हुई। इसके बाद चाहे अनचाहे डॉक्टर कफील खान विवादों में आते गए। सितंबर 2018 में बहराइच में अज्ञात बुखार से बच्चों की मौत के मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने आशंका जताई कि बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हो रही है। वह 22 सितंबर को बहराइच के जिला अस्पताल पहुंच गए और वार्ड में जाकर बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की। अचानक वहां पुलिस आ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे बाद जब वह छूटकर गोरखपुर आए तो उन्होंने धोखाधड़ी के केस में उनके भाई आदिल अहमद के साथ 23 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। करीब 1 महीने बाद वो जमानत पर छूटकर घर आए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को मेडिकल कैंपों में आयोजन में केंद्रित कर लिया। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में वह मेडिकल कैंप लगाने लगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जगह जगह उन्हें कैंप लगाने के लिए बुलाया जाने लगा गया। वर्ष 2019 में गर्मियों में मुजफ्फर में चमकी बुखार का प्रकोप होने पर वो वहां गए और कई दिनों तक मेडिकल कैंप किया। वह आसाम और बिहार की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी गए, चिकित्सा कार्य किए। इस दौरान वह हेल्थ फॉर ऑल कैंप से भी जुड़े। डॉक्टर कफील के बड़े भाई आदिल अहमद खान बताते हैं कि निलंबित अवधि के 2 वर्षों बाद डॉक्टर कफील खान ने 103 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में अपनी टीम के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 मरीजों की स्वास्थ्य सेवा की। चिकित्सा सेवा का कार्य करते हुए डॉक्टर कफील का जुड़ाव देश के तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी हुआ और वो उनके कार्यक्रम आयोजनों में शामिल हो गए। बीते साल के अंत में वे सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भी सक्रिय रहे। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर सभाओं में भी संबोधित किया गया। इस कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण में जिला प्रशासन में भड़काऊ मान लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की।
इस मामले में उन्हें मुंबई में गिरफ्तार किया गया और करीब 1 महीने तक उन्हें इस आरोप में जेल में रखा। फिर उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन जमानत मिलने के 4 दिन बाद भी वह जेल से रिहा नहीं हो सके। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने रिहा होने से पहले उनके ऊपर राष्ट्रीय कानून लगा दिया। वे तब से जेल में हैं। 3 महीने बाद भी उन पर रसूखा की अवधि 3 महीने तक और बढ़ा दी गई। इस महीने की 13 तारीख को उन पर रसूखा लगे 6 महीने हो जाएंगे। रिहाई की अपील और अदालत में तारीख पर तारीख। रसूखा के तहत हिरासत में डॉक्टर कफील खान की मां नजूहत परिवन ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। इसके बाद नजूहत परिवन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तब से लेके अब तक सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है। यह याचिका में उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर सवाल उठाया गया है। पहला यह कि अलीगढ़ में दर्ज केस में जमानत मिलने के 4 दिन बाद भी उन्हें रिहा क्यों नहीं किया गया। दूसरा, डॉक्टर कफील को उनके खिलाफ दर्ज मामलों में से सभी से जमानत मिल चुकी है, तो फिर किस आधार पर उन्हें रसूखा के तहत जेल में रखा गया है। तीसरा और समय के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण, कोविड-19 संक्रमण के कारण जब जेल से कैदियों को रिहा किया जा रहा है, तो उन्हें रिहा करने की बजाय रसूखा की अवधि 3 महीने क्यों बढ़ा दी गई। हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई 27 जुलाई को न्यायाधीश शशिकांत गुप्ता और मंजू रानी चौहान के बेंच पे हुई। इस याचिका के अवधि को संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई। 5 अगस्त को न्यायाधीश मनोज मिश्रा और दीपक वर्मा की बेंच ने सुनवाई की। अपर शख्सियत अवधिका पतंजलि शर्मा ने कोर्ट में कहा कि यह याचिका संशोधित याचिका शुक्रवार को उनके कार्यालय को मिली है। इसके जवाब देने के लिए 10 दिन का समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने उन्हें 19 अगस्त को सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए कहा, शख्सियत अवधिका को अपना जवाब दाखिल करना है। कोर्ट के केंद्र सरकार को भी अपील हलफनामा 19 अगस्त को प्रस्तुत करने को कहा। हाई कोर्ट में इस मामले में पूर्व 8 जून, 10 जून, 16 जून, 7 जुलाई को सुनवाई हुई थी। इस बीच नजूहत परिवन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गईं और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को सुनवाई होगी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि डॉक्टर कफील खान की रसूखा के तहत जेल में बंद होने के मामले की समस्याबद्ध सुनवाई हो। डॉक्टर कफील खान को जेल से रिहा करने की लड़ाई अब तक उनके परिजनों तक ही सीमित नहीं रही। विभिन्न संगठन भी लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं और अपने तरीके से आंदोलन की मुहिम कर रहे हैं। इस मुहिम में राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए पखवाड़े पर अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत घर घर जाकर डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए हस्ताक्षर, मज़ारों पर चादरपोशी, दुआखन्नी, रक्तदान, ज्ञापन के लिए कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से डॉक्टर कफील के साथ न्याय करने की अपील की थी। प्रियंका गांधी के पत्र के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। 8 अगस्त को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर डॉक्टर कफील को रिहा कराने की मांग की। डॉक्टर कफील की पत्नी शबिस्ता खान ने अपने पति की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। 22 जुलाई को अधिकतम मंच इलाहाबाद ने डॉक्टर कफील खान को बिना शर्त
रिहा किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया था। पूर्व 19 जुलाई को भाकपा मामले में आशा इलामबाई नौजवान सभा इंसाफ यूनिपी बिहार के गोरखपुर, देरिया, बलिया, लखनऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, वाराणसी, आलमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की गई। जेल में रहते हुए डॉक्टर कफील खान 3 पत्र लिख चुके हैं। सबसे पहला पत्र उन्होंने 19 मार्च को प्रधानमंत्री को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ाई में योगदान देने की इच्छा जताते हुए जेल से रिहा करने की मांग की ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। पत्र में उन्होंने रसूखा के तहत हिरासत को अवैध और पूर्ति गलत बताते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में कठपुतला तरीके से बिना किसी आधार व सबूत के आलोकित तरीके से जेल में रखा गया है। फिर उन्होंने जून-मई में ईद से पहले एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण की बड़ी तेजी से बढ़ने की आशंका जताते हुए सरकार से प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट कराने का सुझाव दिया था। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में वह जेल में हैं और देश की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हालांकि चिट्ठी में उन्होंने जेल में यातनापूर्ण स्थितियों के बारे में वर्णन किया था। डॉक्टर कफील के साथ जो हुआ यह किसी एक डर समझा जाए या कुछ और, लेकिन आज 3 साल बाद भी ऑक्सीजन कांड पर आज भी कोई बोलना नहीं चाहता है। इससे जुड़े पक्ष खामोश रहते हैं, विशेषकर मीडिया से। उन्हें एक अनजाना भय रहता है, बोलने की मुसीबत से फंस जाएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड सभी कहते हैं कि डॉक्टर कफील खान को भी चुप ही रहना चाहिए था। अप्रैल 2018 में जेल से छूटने के बाद एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कफील खान ने यही कहा था कि उन्हें ऑक्सीजन कांड के 6 महीने बाद तक चुप नहीं रहना चाहिए था। उनसे यही कहा गया कि कुछ समय के लिए चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनसे गलती हुई। उन्होंने पहले दिन ही ऑक्सीजन हादसे के बारे में बोलना चाहिए था। जेल में उनसे इस बात का एहसास हुआ कि वे जो जानते थे, जो बोलना ज़रूरी था, भले ही जेल फिर क्यों ना हो जाती, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए था। इन 3 वर्षों में जब जब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, विश्वास और पक्का हुआ है कि उन्हें ऑक्सीजन कांड पर बोलने की सज़ा दी जा रही है। अप्रैल 2018 में जेल से छूटने के बाद एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कफील खान ने यही कहा था कि ऑक्सीजन कांड के 6 महीने बाद तक चुप रहना चाहिए था। उनसे यह गलती हो गई कि वह कुछ समय के लिए चुप हो जाओ, तो वो चुप हो गए, लेकिन उनसे गलती हुई। उन्हें पहले दिन ही ऑक्सीजन हादसे के बारे में बोलना चाहिए था। जेल में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे सच जानते थे, उनसे बोलना ज़रूरी था, भले ही इसके लिए उन्हें फिर जेल क्यों ना हो जाती। 3 वर्ष में जब जब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, तब एक बड़े तबके का यह विश्वास और भी पक्का हुआ कि उन्हें ऑक्सीजन कांड पर बोलने की सज़ा दी जा रही है।